Good morning, students. In class first year, the first session of business studies. Yesterday we have discussed about the types of partners. Now we are going to start today and partnership की चर्चा करी थी हम लोगों ने कल. पार्टनर्स के टाइप्स और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स की चर्चा करने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट the fourth form of business organization, that is cooperative organization, that is known as cooperative organization. इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहकारी समिति. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. ये आपके पार्टनरशिप, जॉइंट इंदू फैमिली, सोल प्रॉपर्टी से अलग है, थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है. इन दिस फॉर्म द मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट. अभी तक आपने देखे जो तीनों थे उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना था. इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है. इसका मेन मोटिव प्रॉफिट, बल्कि द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल हेल्प. म्यूचुअल हेल्प मतलब हमें सब लोगों की सहायता करना है. म्यूचुअल हेल्प, हमें लोगों की सहायता करना है. उस सहायता के बदले हमको जो भी अमाउंट मिलता है दैट इज आवर प्रॉफिट. बट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट. मतलब पैसा कमाना इसका मुख्य स्रोत नहीं. इसका मुख्य स्रोत लोगों की म्यूचुअल हेल्प करना, सामूहिक रूप से मतलब उनकी सहायता करना. इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच ऑल एंड ऑल फॉर कैश. इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कैश फॉर ऑल एंड ऑल फॉर कैश. सॉरी, इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर. ये सभी के लिए, ईच मीन्स प्रत्येक के लिए ये लागू होती है और सभी के लिए लागू होती है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन फंक्शन क्या होता है कि लोगों की सहायता करना, लोगों को हेल्प करना, पैसा कमाना नहीं. अब मिनिमम 10 मेंबर्स एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने के लिए मिनिमम 10 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड एंड देयर वॉलंटरी विश. वॉलंटरी विश मतलब उनकी ऐच्छिक, अंदर से इच्छा हो कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जुड़ सकते हैं. मतलब 10 ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर से इच्छा हो लोगों की सेवा करने की. लोगों की मीन्स कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनसे रिलेटेड लोगों की हेल्प करने की, तो ये जुड़ सकते हैं. और इसका भी द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड नो इज कंपलसरी. लेकिन अभी देखा था पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. और इसमें दो चीज़ें, एक तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा और इसमें जो भी आपके मेंबर्स होंगे वो जो कैपिटल लाएंगे, जो पैसा लाएंगे, वो कैपिटल ट्रीट करी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की. तो ये तो इसका पहले मतलब हुआ कि क्या चीज़ होती है, कैसे ये बनती है, क्या इसका तरीका है. रजिस्ट्रेशन के बारे में वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई. अब इसी तरीके से इसके फिर फीचर, मेरिट और डीमेरिट्स. तो हम लोग 3-3 लेके चलेंगे. 3 फीचर्स, 3 मेरिट और फिर उसके डीमेरिट्स लेंगे. तो पहले हम लेते हैं फीचर्स. मैंने आपको पहले ही बताया था कि फीचर्स एंड मेरिट्स आर नो डिफरेंट. नो डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन लिमिटेशन इज क्वाइट डिफरेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था और आज मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ. सबसे पहला फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन, जो मैंने आपकी चर्चा की. वॉलंटरी एसोसिएशन वो होते हैं जिनकी अंदर से कोई काम करने की इच्छा होती है. ऐच्छिक संगठन है ये कोई प्रेशर नहीं है कि आप मिल गए कमेटी बन जाए तो आपको प्रेशर नहीं है. दिस इज द वॉलंटरी एसोसिएशन. वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स आपकी अंदर से काम करने की इच्छा हो, लोगों की हेल्प करने की, म्यूचुअल हेल्प करने की, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ सकते हो. तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन. The cooperative society is voluntary association of persons. Any person can join the cooperative society if he or she has common interest. जैसे कि उन्होंने कहा है अपना हेतु जुड़ सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी. कोई फार्मर है वो फार्मर सोसाइटी कर सकता है, कोई कंज्यूमर है वो कंज्यूमर सोसाइटी कर सकता है, कोई फाइनेंस का व्यक्ति है वो आपकी फाइनेंस सोसाइटी से जुड़ सकता है. लेकिन ये वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी आपके मन में, आपके अंदर से मन की भावना हो तो यू कैन ज्वाइन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन.
देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स। इसमें आप आ भी सकते हो जब आपकी इच्छा करे कि अब मेरा वहाँ पर मन नहीं लग रहा है, हमारी इच्छा नहीं है, तो आप एग्जिस्ट कर सकते हो, आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बार मेंबर बन गए तो आप हमेशा मेंबर रहोगे। व्हेन एवर यू वांट यू कैन लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसको छोड़ सकते हो। सेकंड इज लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब मैंने आपको फिर बताया था, लीगल स्टेटस मतलब कानूनी दायरा क्या होता है, कानूनी उनका विधान क्या होता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। मैंने पहले बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत हमें पहले अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी, तो आपकी अलग अस्तित्व हो जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब आपका एक अलग अस्तित्व हो जाएगा, विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर। तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी वो मेंबर से अलग हो जाएगी। जब हमने लीगल उसको कर दिया है, हमने रजिस्टर्ड कर दिया है, तो ये हमारी क्या सेपरेट लीगल एंटिटी, अब उसका अलग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का अलग एंटिटी हो गई। इसके मेंबर से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इट कैन बाई एंड सेल प्रॉपर्टी इट इन इट ऑन नेम एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन द ऑन नेम। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी जिस नाम से बनी है, वही कोई भी चीज़ उसमें भाई मतलब खरीद सकती है, प्रॉपर्टी को बेच सकती है अपने ही नाम से, उसमें मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन मेंबर्स का रोल क्या होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई व्यक्ति नहीं होती है, कोई आपकी सोसाइटी है, लेकिन उसको चलाने वाले मेंबर्स होते हैं। लेकिन मेंबर्स जो भी डीलिंग करेंगे वो उसी के नाम से करेंगे, खरीदना बेचना सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से होगा, ना कि मेंबर के नाम से होगा। नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। जितने ऑल द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस लायबिलिटी विल बी लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब वही जितनी कि उन्होंने अपनी शेयर कैपिटल, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उसके एक्सटेंट की उनकी लायबिलिटी रहेगी। किसी ने ज़्यादा लगाई है तो उसकी ज़्यादा लायबिलिटी होगी, किसी ने कम लगाई है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब बाई कैपिटल, उनके द्वारा जो पैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल जनरेट हो उसके बाद ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड बनाई जाती है। कंट्रोल, नियंत्रण कौन करता है? हु कंट्रोल द कोऑपरेटिव सोसाइटी? इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। जो हम लोग अपने मेंबर्स को इलेक्टिंग करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी के लिए जो मेंबर्स हमारे इलेक्टेड किए जाते हैं वो ही डिसीजन लेते हैं। द कमेटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाई मेंबर्स। और ये कमेटी का जो गठन होता है, एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, वही कंट्रोल करते हैं, वही अपना डिसीजन पावर होती है और वही सब पूरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। अब ये कमेटी का कैसे बनती है? इसके लिए वोटिंग राइट्स, ऑल द मेंबर्स गिव द वोट, मेंबर्स खड़े होंगे, उनको वोटिंग राइट होगा और वोटिंग राइट के बाद मैनेजमेंट कमेटी का गठन हो जाता है। सर्विस मोटिव, पहले मैंने कहा था, द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट द मेन मोटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सर्विस देयर मेंबर्स एंड हेल्प टू म्यूचुअल हेल्प। और लास्ट में इक्वल वोटिंग राइट। अब इसमें इक्वल वोटिंग राइट को समझ बहुत ईजी, कई बार आएगा। इक्वल वोटिंग राइट का मतलब होता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर आर मेनी मेंबर्स, नो रिस्ट्रिक्शंस, एवरी मेंबर ब्रिंग्स सम कैपिटल। कोई कैपिटल ज़्यादा लाएगा, कोई पैसा कम लाएगा, लेकिन सबका वोटिंग राइट इक्वल होगा, यानी एक वोट पर वन वोट वन राइट, यानी एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। ऐसा नहीं होता है कि कैपिटल ज़्यादा लाया वो ज़्यादा वोट दे दे, जो कैपिटल कम लाया है उसको कम वोट मिले, नहीं। इक्वल वोटिंग राइट, सबका वोटिंग राइट्स इक्वल होता है। तो दीज आर द फीचर्स जो हमने देखे। आप फीचर देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के। अब बात करता हूँ उनके मेरिट भी लगभग एक से मैच करते हुए होते हैं। मेरिट में मैंने आपको बताया था कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, आप भी देखेंगे। पहला आया इक्वलिटी टू वोटिंग राइट्स, पहला मेरिट से इक्वलिटी टू वोटिंग राइट या वोटिंग स्टेटस, वही चीज़ निकल के जो मैंने भी चर्चा करी थी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारी जो इंडिया है डेमोक्रेटिक है, यानी जनतांत्रिक है। जनतांत्रिक के आधार पर हम लोग इसको करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। वही बात आ गई, उनका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या? वन मैन वन वोट, यानी कि वन पर्सन हैव टू वोटिंग ओनली वन, एक व्यक्ति एक ही वोट, यानी एक व्यक्ति को एक ही अधिकार दिया जाए वोट डालने का। ये डेमोक्रेटिक होता है। जैसे हम लोग इलेक्शन होता है तो वन मैन वन वोट होता है, हम लोग चुनाव में जाते हैं एक वोट डालते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी वन मैन वन वोट की प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं
बराबर, ये नहीं कि कोई पैसा ज़्यादा लाए तो उनका ज़्यादा कार्य, नो राइट, इक्वल राइट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई इसमें भेदभाव नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी जैसे फिर देखिए भाई बढ़ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी की मैंने अभी चर्चा करी थी, उसी चर्चा को हम बार बार नहीं करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने अभी ऊपर भी लिया था और नीचे भी लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी जो पैसा उनकी पैसा लाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एक और है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब समझिए पहले, द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मैंने ऊपर बताया था आपको, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि उसका लीगल स्टेटस अलग होता है इसके मेंबर से। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्ट सोसाइटी। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, अगर कोई मेंबर को इनकैपेबल हो जाता है या कोई उसके साथ कोई इंसॉल्वेंसी या कोई दुर्घटना हो जाती है किसी टाइप की, तो उस पर उसकी किसी भी प्रकार का प्रभाव कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीगल एंटिटी होता है, उसका अलग वो सेपरेट होता है। इसकी किसी भी मेंबर्स की मृत्यु, किसी मेंबर का दिवालिया हो जाना, इनकैपेबल हो जाना, वो उसको एग्जिस्टेंस पर नहीं पड़ता है। फिर है इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? मितव्ययी, मतलब बहुत कम खर्ची। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, द ऑपरेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं करना है, हमें बहुत बड़ा शोरूम नहीं खोलना है, इसके लिए बहुत ही कम खर्चे में ये मेंटेन करी जाती हैं। एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्फ एंड व्हाइल परचेजिंग गुड्स और रॉ मटेरियल, मिडिलमैन आर एलिमिनेटेड सो दैट दे कैन द रॉ मटेरियल एंड गुड्स एट लो कॉस्ट। जब भी कोई सामान खरीदा जाता है, सारे मेंबर्स बैठ के उसमें चर्चा करते हैं, जो भी मटेरियल परचेज करते हैं तो दे डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर डायरेक्ट खरीदते हैं। दे कैन क्या करते हैं? दे कैन मिडिल मैन जो होते हैं बीच में, कौन मिडिल मैन होते हैं? जो बीच के होते हैं, जैसे कि उनके बीच में आएंगे आपके सेलर आएंगे, उसके बाद एजेंट आएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कितने प्रोड्यूसर से, सो दैट हमको जो मटेरियल मिलता है वो कम कॉस्ट में मिलता है। ऑटोमेटिकली जब प्रोड्यूसर से कोई सामान लेंगे तो बीच के जो भी बिचौलिए होंगे, जो मिडिल मैन होंगे, वो हट जाएंगे, एलिमिनेशन हो जाएगा उनका, और परिणाम क्या होगा? हमें चीज़ सस्ती मिलती है, इसलिए ये बहुत इकोनॉमिकली कही जाती है। एक और आपने देखा था इसमें इजी इसका फॉर्मेशन, इजी टू फॉर्म। एक और पर इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म का मतलब हम लोग पहले बताया था आपको कि ये भी बड़ी आसानी से फॉर्मेट हो जाती हैं। एनी 10 मेंबर्स अपनी इच्छा जाहिर करें और ये आपको फॉर्म कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस, आसान प्रोसेस होती है। ओनली 10 अडल्ट होने चाहिए। 10 मेंबर्स कौन से? अडल्ट, जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा हो। 10 अडल्ट मेंबर्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट। कोई भी 10 अडल्ट मेंबर्स हैं वो मिल जाए और ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल एंड डज नॉट इम्प्रूव एनी लीगल फॉर्मेलिटी। और इसका रजिस्ट्रेशन भी, इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत आसान है। मैनी लीगल फॉर्मेलिटी आर नॉट कम्प्लीटेड, बहुत छोटी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, सो दैट वी कैन ईजिली रजिस्टर्ड अवर द ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन का बहुत आसानी से हो जाता है। इसके बाद है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब एनी वन, कोई भी व्यक्ति हो वो इसमें मेंबरशिप ले सकता है। कोई इसमें कंपल्सन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन चक्कर नहीं, कुछ नहीं। जिनके अंदर अपने मन में इच्छा हो, वॉलंटरी है, वॉलंटरी आत्मा आपके अंदर से इच्छा हो कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, join this cooperative organization. Any person having common interest can become the member of a cooperative organization. कोई व्यक्ति जिसके अंदर अपना कोई करने की भावना है, दिल में कोई तमन्ना रखते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकता है। There is no restriction on the basis of caste, creed और religion. धर्म, जाति, संप्रदाय की कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी जात का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर मन से जुड़ने की भावना हो। The person can join and leave the corporate organization whenever they desire so. और मेंबर बनने के बाद आपका ये कंपल्सरी खत्म हो जाता है, जब तक आपकी इच्छा करे, जब तक आपकी इच्छा करे तब तक आप उससे जुड़ सकते हो। और जब आपकी इच्छा करे साहब हम नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो यू कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, यानी कि आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, उसके फीचर्स भी मैंने आपके सामने डाले, बताए
और मैंने मेरिट से बताई। तो पहले आप इनको पढ़िए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेके चलते तो आप आसानी से उसको समझ भी सकते हो, आपका लॉट ऑफ वर्क भी नहीं होगा, और बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। और मैंने एक सिलेबस डाला है, सिलेबस में जो यूनिट टेस्ट आपके होने वाले हैं फर्स्ट, जो ऑनलाइन होंगे, और जिनकी स्कीम भी, उनका शेड्यूल भी आपको मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैंने उसमें बिजनेस का सिलेबस 1 और 2 चैप्टर दिया है, लेकिन 5 तारीख तक, यानी कि 5 तारीख को सैटरडे है, 4 तारीख तक हम जितना पढ़ा देंगे, 4 तारीख तक हम जितना पढ़ा देंगे, दैट विल बी सिलेबस ऑफ बिजनेस। यानी चैप्टर 1 तो ख़त्म हो गया है, चैप्टर 2 अब रनिंग में है। चैप्टर 2 हमारा जितना 4 तारीख तक, यानी 4 सितंबर तक हम जितना कर देंगे, दैट इज़ द सिलेबस। अभी हमारे पास कंपनी पड़ी है, कल हम पढ़ाएंगे, कल का दिन है आपका, कल है शुक्रवार। फिर उसके बाद हमारी एक लाइव होगा, सैटरडे को लाइव क्लास चलेगी। फिर हमारे पास जो 3-4 दिन बचेंगे, उसमें जितना हम पढ़ा देंगे, जितना हम कवर कर देंगे, दैट इज़ द सिलेबस ऑफ यूनिट टेस्ट 1। उसमें जरूर लिखा हुआ सिलेबस में चैप्टर 1 और 2, लेकिन 2 जितना ख़त्म होगा 4 तारीख को आप चेक कर लेना, 4th को जितना ख़त्म हुआ है, दैट इज़ द ओके, वहीं पर आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। एंड दैट इज़ द सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडी। अकाउंट का तो मैंने डाल ही दिया है, और अकाउंट की जितने चैप्टर दे आर कम्प्लीटेड, ठीक है। और लाइव क्लास में हम लोग चर्चा भी करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो इतना आज करिए, इसके नोट्स बनाइए, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। मैं आई एम एडवाइज ऑल ऑफ यू, इफ़ यू ज्वाइन यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू गिव द बेटर रिजल्ट। आप अच्छा रिजल्ट दोगे बोर्ड में, आने वाले नेक्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में अच्छा रिजल्ट दोगे, तो हमारी भी बात होगी और आपकी बात होगी। हैव ए गुड डे, थैंक यू।